वेलकम। और मैं हूं पुष्पराज द्विवेदी और हम इस समय कंजी ग्राम पंचायत है ये। हाँ। कंजी में बैठे हुए हैं और हमारे साथ ये सरपंच साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे। और हम इनसे जानते हैं कि 5 साल में इन्होंने 5 से 7 साल ये जो सरकार के और 2 साल बढ़े क्या किया इन्होंने। पंचायतें इधर बहुत पीछे हैं, पीछे क्या कहें, इधर भ्रष्टाचार में कुल मिला के लिपटे आए हैं, सबकी सब है। लेकिन फिर भी हम जानते हैं सरपंच साहब से। क्या नाम लिखते हैं सरपंच साहब? अपना नाम हंसलाल पटेल लिखते हैं। हंसलाल पटेल जी। ये कौन सी ग्राम पंचायत है आप? कंजी। कंजी है। आप जब से सरपंच हैं यहाँ 2014 में चुनाव हुए थे, है ना? 14-15 में। हाँ, 14-15 में जी। जब से आप सरपंच बने हैं तो आप बता रहे थे कि आप 2 साल काम ही नहीं किए। हाँ, 2 साल तो काम नहीं कुछ किया। राजनीतिक विरोध यहाँ के बाहुबली लोगों के चलते हैं, हाँ, है ना? खाता नहीं खुला। खाता नहीं खुला, आप 2 साल काम नहीं किए। तो ये बाहुबली कैसे हैं? ये किस टाइप के बाहुबली हैं कि आपको 2 साल काम नहीं करने दिए? और सरकार क्या कर रही थी, प्रशासन क्या कर रहा था? हो गया, प्रशासन ने ही उनको हटाया, लेकिन थोड़ा देर करके हटाया। जब आपका समय खा लिए 2 साल। 2 साल बीत चुका, 2 साल खाता नहीं खुला था। हो गया 2 साल के बाद जब समझ गए कि सरपंच भी टेढ़े है, हाँ, वो भी पीछे नहीं हटेगा। उस समय सामुदायिक भवन बैठक में थी मीटिंग। वो मीटिंग में धारा 40 की नोटिस कट गई थी सरपंच के नाम से कि अगर नहीं खाता खुलवाओगे तो धारा 40 की नोटिस, मतलब धारा 40 लगा के हटा देंगे। और उसके कुछ नहीं लगा जो सचिव थे? नहीं, कुछ नहीं। इसके बाद फिर जब उस पर एग्री हो गई कि नहीं, हाँ ठीक है कर दीजिए, फिर बाद में सोचा गया कि नहीं ऐसा ये भी एग्री है तो इसका मतलब बोल दिए थे कि धारा 40 में करवा दो। करवा दी। बोल दिए थे, खड़े हो गए तो ऐसा ही जवाब देना चाहिए। तो फिर वो सोचे तो इसके बाद किए ना, लाइन में आ गए ना। हाँ, नहीं अभी वही डर जाते, धारा 40 जैसे बोले थे तो फफड़ा जाते तो वहीं साले अंदर कर देते। एकदम खड़े हो गए तो ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही चाहिए। ठीक है, युवा हो, अभी काहे का डर है? कर तो धारा 40 नहीं, चले जाएंगे, अंदर ही रहेंगे साला, क्या दिक्कत है? गलती कौन सा थोड़ी 420 काम किए हैं, चोरी किए हैं, क्या किए हैं? अच्छा, इसके बाद खाता होता खुला। अभी सचिव कौन है आपके यहाँ? अभी हमारे सचिव भीष्मनारायण सिंह हैं, प्रतापपुर के। कैसे हैं ये? सही है, कोई दिक्कत नहीं। इनसे तालमेल बैठता है? सब अच्छे हैं। सहायक से भी तालमेल बैठता है? सब। सुनने में आता है कि ये लोग प्रधानमंत्री आवास में पैसा लेते हैं। नहीं, ऐसा तो कोई मेरे को जानकारी नहीं है। अब जो लोग देते होंगे, अगर वो लोग खुद ही बताएंगे तभी, हमको तो बताते नहीं। पीएम आवास पे पैसा लेते हैं। हाँ, 10 हजार रुपए करके, किसी से 5,000, किसी से 20,000, जितना वसूल सके। नहीं, ऐसा तो फिर वो तो बताऊँ करते हमसे कि नहीं ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। नहीं, बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं गांव में जो सोचते हैं कि देखिए पात्रता के, यदि पात्र ढूंढेंगे ना आप तो ये और लेते हैं धड़ल्ले के साथ। अच्छा चलिए, ये तो हो गया, सिस्टम का काम है, ये चलता ही रहेगा। ये भ्रष्टाचार ना आप रोक सकते हैं ना हम रोक सकते हैं, है ना? ये बताएं आप कि आपने इन 5-7 सालों में क्या काम किया? आपने 5-7 सालों में रोड आप कितनी बनाए हैं? पीसीसी रोड बनाए हैं 2-4 ठो गाँव में? बनाए। कितनी रोड बनाए हैं? पीसीसी रोड अब 200 मीटर की मिलती है। हाँ, तो कितने टुकड़े गिन लीजिए, कितने बनाए हैं आप? मान लीजिए 3, 6-7 टुकड़े के 7 टुकड़े आप रोड बनाए हैं। फिर आपने रोजगार गारंटी में तालाब भी कहीं बनाया है? हाँ, एक तालाब बनाए थे पंचायत भवन के बगल में। बड़ा वाला तालाब? नहीं, बड़ा नहीं। हाँ। छोटा सा डबरी खेत तालाब था? हाँ, खेत तालाब पट्टे की राजी में था। हितग्राही मूलक काम में आप क्या करवाए हैं? जैसे सरपंच बने हैं तो गांव वालों को आपने क्या लाभ दिया? मेड़बंधान किसको दिया? मेड़बंधान करीब 10-20 लोगों को मिला है। इससे आगे क्यों नहीं दिए आप? और तो दे सकते नहीं, तो हम लोग यहाँ जैसे बहुत लोग करवाने ही नहीं चाहते हैं ना। ये कितने लोग का टीएस करके ही रखा है, वो नहीं करवाए। 10-20 ही हुए हैं। छोटे वाले तालाब जो खेत तालाब लोगों के हितग्राही मूलक, वो करवाए हैं? हाँ, वो 1-2 ठो वो भी नहीं लेना चाहते हैं, पट्टे की राजी। कपिल धारा कूप? कपिल धारा कूप मान लीजिए कि 2-3 ठो वो भी करवाए हैं? वो भी करवाए, जैसे एक ठो सामने ही पड़ी है। हाँ। वो भी वाली। ग्रेवल सड़क कितने बनवाए हैं आप? एक भी नहीं। एक बताए तो काम चालू किया? काम चालू है लेकिन अभी अधूरा है। अधूरा है, रनिंग में है? रनिंग में जी। इसके बाद बिल्डिंग वर्क में क्या किया है आपने? भवनों में क्या बनाया है? बिल्डिंग वर्क में एक तो किचन सेट बनवाए हैं। जी, कंप्लीट हो गया? हाँ, वो कंप्लीट हो गया, बहुत पहले, आज 18 में हुआ था। जी 2 साल जी। बाद। और क्या करवाए हैं? एक पीडीएस। एक पीडीएस गोदाम है? हाँ, वो भी कंप्लीट वो है? भी कंप्लीट है। कहीं आंगनबाड़ी भवन? आंगनबाड़ी भवन एक ठो मान लीजिए लिए थे, वो बरौहा में। कंप्लीट है? तो वो भी छत लेवल पड़ा है, अभी छत नहीं ढलाई हुआ है। हो जाएगा? हाँ, वो तो होगा पहले। किसी स्कूल की बिल्डिंग?
नहीं, स्कूल के नहीं मिला। शौचालय, सार्वजनिक शौचालय मिला? नहीं मिला। नहीं मिला। स्कूलों में कहीं शौचालय बनवाए हैं आप? नहीं मिला। बाउंड्री वाल? बाउंड्री वाल वो खेल मैदान का एक बाउंड्री वाल था, वो ढोका का जोड़ाई पहले, हाँ, वही हुआ है शुरू में। ये बताएं कि यहाँ शमशान घाट गांव में बना है? नहीं बना। क्यों नहीं बना है? नहीं, मिलवा नहीं किया है। मिलना, वो तो रोजगार गारंटी से आप ठहराव नहीं, प्रस्ताव तो बना उसके के ले लिए सकते हैं। एक बार ये संशन हुआ था, हाँ। लेकिन उसके लिए जगह ही नहीं मिला। सरकारी भूमि की कमी है। हाँ, सरकारी भूमि की कमी है, इसलिए नहीं हो पाया। और क्या करवाए हैं इसके अलावा आप बताएं? पीएम आवास कितने आपने बंटवा दिए अपने गांव में? कितने लोगों को दिलवा दिया? पीएस जब से मान लीजिए कि मेरा कार्यकाल हुआ है तब से करीब 30-35 लोगों को मिला है पीएम आवास PM। आपके कार्यकाल में? हाँ। आपको नहीं लगता कि बहुत कम है? नहीं है तो कम, लेकिन अब समस्या क्या है कि वहाँ भी जनपद से ही जानकारी लें तो बोलते हैं कि सूची में जब नाम ऊपर से आएगा तभी मिलेगा। तभी मिलेगा। हाँ, तो शौचालय कितने बनवाए हैं आप? ओडीएफ हो गई है? हाँ, पर ODF हो गई है। ओडीएफ कागज में ही है। हमें तो शौचालय कई घरों में गया तो मुझे शौचालय ही नहीं मिला। शौचालय सब गिरा पड़ा के कोई ये रखा है क्या कहते हैं ऊपरी, तो कोई क्या रखा है उसमें, सब यूज नहीं करते। एकदम वही वाली कहानी है कि सरकार का पैसा है, आए खाओ पियो मजा करो वाला कुल मिला के काम है। सरपंच साहब, आप जनप्रतिनिधि हो, ठीक है ना, आपको भी दोष नहीं दे सकते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप देखिए, आपको जनता ने चुना है, ठीक है। आप सरकार के कर्मचारी तो हो नहीं, है ना, कि सरकार के हिसाब से काम करोगे। आप अपने हिसाब से अपना काम करोगे। आप जनप्रतिनिधि हो, आप किसी के दबाव में काम नहीं कर सकते हैं, है ना। जो धारा 40 बताते हैं वो मुँह से बोलना है, अच्छा लगता है ना, मुँह से बोलने में, बाकी करने में फिर हवा टाइट हो जाती है ना। जब आप 54 का काम ही नहीं किया, साला खाता ही नहीं खुला, काहे के धारा 40 लगा देगा, क्या कर देगा कौन? उसीलिए तो एक अड़े थे, पब्लिक बॉडी थे, उसमें कौन सी बड़ी बात तो थी कि जनप्रतिनिधि हो भाई, अधिकार है, ठीक है ना। जो कलेक्टर के पास जो अधिकार नहीं, वो आपके पास अधिकार है, समझ गए। जो अपने अधिकार को समझेगा, ठीक है। संविधान में जो अधिकार होते हैं ना, जो आपके पास है, वही एक कलेक्टर के पास अधिकार होते हैं। सिर्फ उनके पास पद का टैग लगा होता है, ठीक है, पद का लोगो लगा होता है, पद का बैच लगा होता है ना। बाकी सबका अधिकार एक होता है, किसी के पास ज़्यादा कम अधिकार नहीं होता है। अच्छा, फिर बताइए कि जैसे अभी बहुत समय है आपके पास, है ना, आप क्या करना चाहते हो? आप क्या उद्देश्य, आप क्या बना के रखे हो दिमाग में कि अब आगे क्या करना है गांव वालों के हित के लिए? अब गांव वालों के हित के लिए करना क्या है, अब जैसे ही शासन का जो लाभ मिलेगा वही अब दे सकते हैं। अब अपने से तो आदमी कुछ बना के दे नहीं सकता। नहीं, जैसे बहुत सारे काम है, जैसे जो सरकारी भूमि कहीं तो होगी जिसको अवैध लोग कब्जा किए होंगे, उसको खाली करवा के शमशान घाट भी बनवाना चाहे बनवा सकते हैं, खेल मैदान भी बनवा सकते हैं। नहीं है वो जमीन, लेकिन ऐसे लागत नहीं है, बहुत हल्का हल्का है, कम है। जैसे एक आंगनबाड़ी आई थी CSR मद से, तो उसके लिए मतलब एक जगह नहीं 3 जगह चयन किए, लेकिन वो आंगनबाड़ी के लिए जगह नहीं मिला। फिर लास्ट में नहर से रास्ता निकलवा के और पीछे साइड मेन रोड छोड़ के आंगनबाड़ी बनी, उस जगह के चलते बन गई है ना। हाँ, बन गई, तैयार है ही। अच्छा, ये बताएं सरपंच साहब कि दैनिक उपयोग आपके लिए, जीवन के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? हमारे हिसाब से तो हमें सबसे ज़रूरी पानी लगता है, बिजली लगता है, रोड लगता है गाँव में। आपको क्या लगता है कि यही चीज़ें हैं ज़रूरी की? वही ज़रूरी। आपने पानी के लिए क्या किया है इन 5-6 साल 7 साल आप सरपंच रहे? अब पानी के लिए अब हैंड पंप तो पहले पीछे भी हाथ सही हो रहा था, पंचायत से हम लोग के मत नहीं है कि हम खनवा सकते हैं। और रही बात कि हैंड पंप का जो मरम्मत होता है वो तो पीछे विभाग वाले कर देते हैं आके जब खराब होता है। और यही कुआं 2-4 ठो मिली है, वही करवाए हैं बस। इसी से पानी होता है। आबादी कितनी है आपके यहाँ? आबादी हमारे यहाँ कुल पंचायत में 2200-2300 किलोमीटर। 2200-2300। पानी की अब व्यवस्था रहती है यहाँ? हाँ, पानी की व्यवस्था है, फुल व्यवस्था है। हाँ। अब व्यवस्था कोई नहीं है, पानी के लिए कमी नहीं पड़ता, इसलिए कि हमारे यहाँ बोर बहुत कम है, इसलिए कुएं में पानी, जब छोटा सा भी कुआं है तो उसके लिए पानी नजदीक है। बिजली पर्याप्त है, हर जगह पहुंची हुई है बिजली? बिजली की तो समस्या है हमारे यहाँ। देखिए, किसकी समस्या है? पोलों की है, ट्रांसफार्मर की है? ट्रांसफार्मर की है जी। कभी आपने किसी को दिया लिखित में शिकायत वगैरह? हाँ, सबको दिया। क्या आश्वासन क्या मिलता है? जय साहब को भी दिए, मतलब इसमें लिख के उसका आवेदन भी रखे हैं। पैसा नहीं दे दिए पुड़िया में? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं दिए। पैसा नहीं दिए? हाँ, वो बोले कि आप
हर हाल में आपके यहाँ ट्रांसफार्मर लग जाएगा। ये ट्रांसफार्मर तार जो आया है खटखरी में अरुण देव के घर के पास, मतलब 2.5 किलोमीटर दूर ट्रांसफार्मर है। बीच में आम का पेड़ बहुत सारे हैं, बीच में कम से कम 2 फेस तार नहीं है, केवल एक फेस तार अर्थ और फेस आया है। उनकी ड्यूटी उनकी खत्म, हाँ है ना, लगा के फुर्सत कर दिए हैं जी। अभी लाइट मतलब एकदम लाल बल्ब जलता है। ये रोड किसकी है? ये प्रधानमंत्री की है? हाँ, पीडब्ल्यूडी की है? किसकी है? पीडब्ल्यूडी की, प्रधानमंत्री की है कि पीडब्ल्यूडी अलग अलग होते हैं? नहीं, प्रधानमंत्री में ही जुड़ी है। ये प्रधानमंत्री में है। कितने किलोमीटर की है? ये है करीब मान लीजिए बिहरा तक है। कब से ऐसे पड़ी है? 2.5 किलोमीटर। कब से ऐसे हम तो जब से हम जान रहे हैं तब से ऐसे ही है। इसका ध्यान किसी को नहीं है? किसी को नहीं है। कभी किसी को सूचना दिया आपने? बहुत जगह CSR वाले भी आए, कितने बार देख के ताक के गए, लेकिन कोई सुना नहीं। यहाँ कोई नेता बड़ा ना होगा? नहीं। नेता बड़ा होता तो करवा लेता, हो जाता, तब हो जाता। या कि कुछ ताकतवर बाहुबली लोग होते तो भी हो जाता। इसमें कोई ध्यान नहीं देता इस वाले रोड में, इसे पड़ी है चुपचाप। और क्या समस्या? आप अपनी समस्या बताओ, क्या समस्या है आपकी? पंचायत में जैसे आप सरपंच हो, सरपंच बहुत कुछ करना चाहता है, क्या समस्या है? रास्ते की रुकावट क्या है आपके? अब कुछ भी रुकावट नहीं है, जो है तो सब सही है, बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। कमीशन वमीशन से खुश हैं? हाँ, बढ़िया बराबर जाता है कमीशन? अब कहाँ अरे खुल के कमीशन बराबर जाता है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कमीशन की। कमीशन भाई आजकल कमीशन के नाम पर नहीं होता है, बस वैसे ही खर्चा पानी के नाम पर होता है। करप्शन जो है वो, हाँ, कमीशन हटा के आजकल प्रेम व्यवहार हो गया है। वो एक रिश्ता बन गया है ना, कि कोई दरवाजे पे आएगा तो उसको लेके भेंट करना है। ये एक नियम बन गया है, चाहे वो वरिष्ठ अधिकारी हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल के बड़े बड़े अधिकारी हो, चाहे वो छोटे कर्मचारी हो, सबका एक सिस्टम बन गया है। और अधिकारियों को छोड़ो आप, जब चपरासी आपसे बात नहीं करेगा बिना पैसे के, तो अधिकारी की तो बात छोड़िए आप, हैं? बाबू साले चपरासी जिसके पास आप जाओगे। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब आपको, और मुस्कुराते रहे इसी तरह आप, और काम करते रहे, डरे वरे किसी से नहीं, जिसको जो करना है करता रहे, हैं? अपने काम पे ध्यान दो। सबको मौका नहीं मिलता, अभी युवा उम्र है, मौका मिला है तो उसको भुनाओ, ठीक है? और बैठे रहेंगे तो बैठे रह जाएंगे, हैं? जब तक रिक्स नहीं लोगे यार, आगे बढ़ो, रिक्स लो, हैं? जिंदगी में है क्या? बिना किए कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं होगा। आप दूसरे के मत्थे बैठे रहोगे तो बैठे ही रह जाओगे। खुद आगे बढ़ना पड़ेगा कि हमें कुछ करना है, बस दूसरों के मत्थे नहीं बैठना है, हैं? अब जाएं CSR मत से, वहाँ से लाएं यार, सांसद से मिलो, विधायक से मिलो। अरे नहीं देंगे तो हमारा तो कुछ नहीं लेंगे। नहीं, बात हुई, हमारे यहाँ का विधायक भी आए, अन्ना जब ना देना तो सीधे, जब गांव में आए तो सीधे दरवाजे में खड़ा भी ना होने दो। नहीं, हमारे यहाँ विधायक भी हैं, सुभाष वर्मा जो, वो यही पर मरहिया तालाब है, वहाँ कम से कम 3 गांव का, मतलब कोई भी अगर आदमी जैसे दाह संस्कार करता है तो वहाँ जाता नहाने। वो हमारे यहाँ एक घर जग बैठी थी, तो वो आए विधायक जी, बोले कि यहाँ हम इसका निर्माण चबूतरे का बढ़िया करवाएंगे, और मतलब ये पैसा कुछ देंगे हम फंड से। फिर इसके बाद 1-2 दलाल मिले उसमें, जब पैसे का चर्चा हुआ तो उसमें दलाल मिले, हमारे पास आए, बोले कि एक काम करो कि विधायक जी पैसा देने के लिए बोल रहे हैं, हम कहे ठीक है दिलवा दीजिए। तो बोले कितना दोगे? हम कहे कितना लेंगे? तो बोले 5 लाख देंगे, तो 1 लाख रुपए लेंगे पहले। तो हम कहे ठीक है, इसका मतलब 1 लाख जो हम उधर देंगे तो 1 लाख में हम बनवा लेंगे भैया, जितना कम बनवा पाएंगे उतना ही बनवा लेंगे, छोटा सा बनवा बोल दीजिए कि रखे रहे, है ना, मत दे हमको, ये बात हो रही थी। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देख सकते हैं आप कि ये कहानियां हैं गाँव की, और सरपंच आखिर करे तो करे क्या? नहीं, बहुत सा हम सरपंच के फेवर में नहीं हैं कि हम सरपंच के फेवर है, बहुत सारे सरपंच ऐसे भी हैं कि जो खूब 420 का काम कर रहे हैं।